श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 जून को रविवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो, चाहे वो धन को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा या घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां भर चुकी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा उपाय आप सभी को करना है इस रविवार के दिन पे, जिससे महादेव की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, परिवार के अकॉर्डिंग जो उपाय परफेक्ट हो, जो उपाय अच्छा लगता हो, उस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, इस पहले उपाय के लिए तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल। सबसे पहला नियम, तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भर दो, बस। दूसरा, आपके पास में होना चाहिए काला तिल, क्योंकि जब भी हम कोई भी उपाय अपने घर की प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं तो काला तिल लेना क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं, बट हाँ, 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। अब इसे लेकर के कहाँ पे पहुँचोगे? अरे जल्दी से बताओ, कहाँ पे जाओगे? आप अपने घर में जहाँ पर पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, नल हो, टोटी हो, कहने का मतलब है जहाँ से भी पीने का पानी लेते हो उस स्थान पर जाना। ठीक है ना। नियम क्या कहता है, आपको यह काम सुबह के टाइम पे नहीं करना है, बल्कि कब करना है? शाम के टाइम पे। एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा चावल का दाना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी चावल का दाना शाम को प्रदोष काल के बाद में कभी भी। ठीक है ना, ऐसे रखना। और मैंने आप लोगों को जो कलश दिखाया और जिस कलश के अंदर आप लोगों ने क्या भर रखा है, आपने जल भर रखा है और उस जल के अंदर काला तिल है, उसे रख करके और पूरी रात के लिए आप इसको किसी भी प्लेट से ढक करके ऐसे छोड़ देना। ठीक है ना, छोड़ दिया। नेक्स्ट डे कौन सा दिन पड़ रहा है? अरे बताओ भाई, अपने महादेव का दिन पड़ रहा है, यानी कि सोमवार का दिन है। तो आपको सुबह 10 बजे से पहले उठना होगा और फिर इस कलश को उठाना होगा। अपने पितरों से विनती करनी है कि हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमारे परिवार के लोगों से जो गलतियां हुई हों, आप हमें क्षमा करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ऐसे आपको विनती करनी है, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है ना। प्रार्थना करने के बाद में आप इस कलश को लेकर के जितने भी रूम्स हो आपके घर में ना, उन सभी कमरों में घूम लेना और इस चावल के दाने को भी उठा लेना। सबसे पहला काम करना है, चावल के दाने को अपने घर के आसपास में कोई भी हरा भरा वृक्ष हो जहाँ चिड़ियाँ आकर के बैठती हैं, वहाँ पे खिला देना। बाकी उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो पितृ हमारे होते हैं, उन पितरों का क्या नाम होता है? अरे जल्दी से बताओ। पितृ देवता का नाम है आर्यमन। कुछ लोग आर्यमा बोलते हैं, कुछ लोग आर्यमन बोलते हैं, जो नाम आपको पसंद हो उस नाम का स्मरण करते हुए पूरा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, जिस कारण से आपके घर परिवार में, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, वो सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। तो पहला उपाय हम लोगों ने बात कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे सर्च करके मुझे फॉलो करके मैसेज करिएगा, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब इस दूसरे उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। 2 फ़ायदे आपको बताने जा रहा हूँ ना। सबसे पहला फ़ायदा, नशा। दूसरा फायदा क्या आपको मिलेगा? गुस्सा। कोई भी घर का इंसान है जो नशे में धुत है, जिससे गुस्सा बहुत आता है, तो आप इस उपाय को करिएंगे। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है दूर्वा, वो भी मात्र 3, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 दूर्वा लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आपको कोई उपाय नहीं मिलता हो, खोजने पे आप परेशान हो ना, तो उपाय का नाम लिखा करो और साथ ही साथ चैनल का नाम लिख दिया करो। आपको मेरे ही चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जैसे मान लो कि आपको धन का उपाय करना है, तो लिखो धन और फिर लिख दो द नेचुरल प्लैनेट। मेरी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। नशा मुक्ति का चाहिए तो लिख दो नशा द नेचुरल प्लैनेट। ठीक है। सुंदर दिखने का उपाय चाहिए, लिख दो सुंदर द नेचुरल प्लैनेट। तो आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मिल जाया करेंगे। ठीक है ना।
देखो 3 दूर्वा ले लिया, साथ ही साथ आप लोग को चावल के दाने लेने हैं, मात्र 2 चावल का दाना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर रहे हैं और इसी वजह से चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तांबे का लोटा ले लो भाई, इसके अंदर जल भर लो, ठीक है ना। जल के अंदर आप लोगों के पास में क्या है, चावल के 2 दाने, उनको डाल देना। ध्यान रखिएगा, जो दूर्वा आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे कलश के अंदर नहीं डालेंगे। इस कलश को उठाना है और जो 3 दूर्वा होगी उसे उठाना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा महादेव का शिवलिंग, जो आपके पास में दूर्वा है। सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन है, भगवान गणेश। तो आप लोगों को उन्हीं के स्थान पे उस 3 दूर्वा को रख देना, ठीक। जो जल आपके पास में है उन जल को 5 स्थान पे चढ़ाएंगे। सबसे पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल वगैरह चढ़ाने के बाद में जो 3 दूर्वा आपने भगवान गणेश के स्थान पे रखा था, इस 3 दूर्वा को लेके आप अपने घर पे जाना, इसे कूट लेना, पीस लेना और किसी चीज़ में मिक्स करके अपने घर में उस व्यक्ति को खिला देना जो नशा करता है या जो व्यक्ति गुस्सा करता है। यकीन मानिए, करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में नशे की लत भी लोग ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ आपके घर में जो व्यक्ति गुस्सा करने वाला होगा, क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं, एक बहुत प्यारे से उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन इस उपाय की बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इस उपाय की बात हम लोग करते हैं कि यह उपाय के बेनिफिट जो आपको मिलने वाले हैं वो रोग बीमारी के लिए होंगे। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में आपके बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, रोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, 2 चीज़ें। सबसे पहले तो आप लोगों को मात्र 1 शमी का पत्ता चाहिए होगा और दूसरे नंबर पे आप लोगों को 5 काली मिर्च लेनी है। ध्यान रखिएगा, जो काली मिर्च लोगे उसे कूट लेना है, पीस लेना है। ऐसे नॉर्मल खड़ी खड़ी काली मिर्च नहीं लेना है। जो भी काली मिर्च इस्तेमाल करोगे उसे कूट लेना है, पीस लेना है और फिर तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और जल के ही अंदर जो कूटी हुई पीसी हुई काली मिर्च है उसे आपको डाल देना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपके पास में है शमी का पत्ता, कितने हैं, 1। तो जो आपको पता है शिवलिंग के ऊपर महादेव का पूरा परिवार है। जिस स्थान से जल नीचे गिरता ही, जब हम जल चढ़ाते ना, जल कहाँ से गिरता है, यहीं से। तो इसी स्थान पर जो शमी का पत्ता होगा उसे समर्पित करिएगा। और जो आपके पास में जल है उसे वहाँ पर नहीं चढ़ाएंगे सीधा यहाँ पे जहाँ शमी का पत्ता चढ़ाया है, नहीं। आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से विनती करनी है, हे शिव शंभू, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, आप इसे ठीक कर दें। ऐसे प्रार्थना कर लेना, करके देखिएगा आपके घर में कभी लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। ये उपाय हम लोग करने जा रहे हैं अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को लाल चंदन, क्यों, क्योंकि महादेव का प्रिय चीज़ कोई भी होता है तो क्या होता है, लाल चंदन। साथ ही साथ अब इस उपाय के लिए हमें इत्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। कोई सा भी इत्र ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इच्छा पूर्ति का हम उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र को कैसे भूल सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बट हाँ, 1 बेलपत्र आपको लेना है। पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर और वहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है लाल चंदन का लेपन करना। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में इत्र है उसका लेपन करेंगे।
तीसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र है वो इन्हीं के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र चढ़ाना है और फिर बेलपत्र चढ़ा करके एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके चढ़ा देना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।